अगर आपको पायलट बनना है, चाहे वो इंडिया हो चाहे अब्रॉड हो, यू हैव टू गिव सम सेपरेट एग्जाम्स। और इंडिया में DGCA कंडक्ट कराता है सारे के सारे एग्जाम्स। एंड टू बी फ्रैंक, इंडियन DGCA एग्जाम्स आर टू बी वन ऑफ द टफेस्ट इन द वर्ल्ड। पायलट बनने के लिए हमें 5 DGCA एग्जाम क्लियर करने होते हैं, जिसे कहते हैं हम एयर रेगुलेशन, एविएशन मेट्रोलॉजी, एयर नेविगेशन, टेक्निकल जर्नल, टेक्निकल स्पेसिफिक। सो आज का टॉपिक होने वाला है एयर नेविगेशन को डिटेल में समझना और कैसे ये एग्ज़ाम सबसे मुश्किल कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, और इसका निचोड़ निकालना। यानी कि टुडे आई गोना टेल यू एवरीथिंग अबाउट एयर नेविगेशन एग्जाम। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स रोल। India 430, wind come, clear to land, runway 29er. Runway 29er, clear to land, Air India 430. नेविगेशन भाई एग्जाम ऐसा है, सबसे टफेस्ट माना जाता है, लेकिन ट्रस्ट मी ये है नहीं माना जाता है, बिकॉज इसके अंदर अपने अलग पार्ट्स हैं। जनरल नेविगेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, रेडियो, फ्लाइट प्लानिंग, मॉनिटरिंग, पेलोड, बहुत कुछ। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप ये एग्जाम इजीली क्लियर कैसे कर सकते हैं। यानी कि वो टॉपिक्स जो एग्जाम में आते ही आते हैं। टेक आउट योर पेन एंड कॉपी टू राइट इट डाउन। आई गोना टेल यू ईच एंड एवरी सिंगल थिंग। ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा आपको। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जो कि रियल में DGCA एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले बात मैं करता हूं कि बेसिक डेफिनेशंस आप जरूर पढ़ना, जैसे कि लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लेटिट्यूड क्या होता है, ग्रेट सर्कल, रम लाइन, अर्थ का शेप, पोलर डायमीटर, इक्वेटोरियल डायमीटर, उसका कंप्रेशन रेशियो कैसे निकालते हैं, नॉटिकल माइल से किलोमीटर को कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सब कुछ। अब बात करते हैं चेंज इन लॉन्गिट्यूड, चेंज इन लैटिट्यूड के बारे में, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना। बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं, आते ही आते हैं DGCA के एग्जाम में, चाहे वो CPL हो चाहे वो ATPL हो। कैसे करने हैं? सबसे बड़ी बात, एग्जाम्स क्लियर करने के लिए आप 2 बुक्स रेफर करो। देखो मैंने कर रखी है बहुत सारी। ATPL और CPL दोनों के लिए आप कर सकते हो ऑक्सफोर्ड प्लस में कीथ विलियम्स। आप अपने खुद के नोट्स बनाओ एंड यू आर गेट थ्रू इट, यू डोंट हैव टू गो एट एनी सिंगल प्लेस। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, उसको हम कहते हैं डिपार्चर फॉर्मूला। उसके फॉर्मूला पढ़ो। कॉन्वर्जेंसी क्या होती है, उसको कैसे निकालते हैं, कन्वर्जेंट एंगल कैसे होता है, क्या निकालना है, कैसे निकालना है, अगर वो यहाँ पे कट करेगा तो उसका एंगल ऑफ डिपार्चर कितना होगा, सब कुछ पढ़ना है आपको। डिटेल में ऑक्सफोर्ड में दे रखा है। अगर आपको मैं रेफरेंस ऑक्सफोर्ड का चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 31 पे 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि क्वेश्चंस हैं पढ़े, उनके पॉइंट्स देखो। यही 6 टाइप आप इजीली अगर आप पढ़ लेते हो, यू कैन क्लियर ऑल योर एग्जाम क्वेश्चंस। नाउ कमिंग नेक्स्ट, विंड ट्रायंगल के क्वेश्चंस। हेडिंग क्या होता है, बियरिंग क्या होता है, रिलेटिव बियरिंग क्या होता है, पोर्ट, स्टारबोर्ड, ईस्ट, वेस्ट, ये सारी डायरेक्शंस क्या होती हैं, वेरिएशन, मैग्नेटिक वेरिएशन, हेडिंग, ट्रैक मेड गुड, ट्रैक एरर एंगल, ये सब कुछ इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको एक चीट शीट दूं तो इसका मतलब, इसका एक सॉल्यूशन दूं, ट्रू हेडिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक हेडिंग प्लस माइनस वेरिएशन, मैग्नेटिक हेडिंग इज इक्वल टू बी कंपास हेडिंग प्लस माइनस डेविएशन। अब मैं प्लस माइनस क्यों कर रहा हूं, बिकॉज अगर ईस्ट में जाओगे तो प्लस होएगा और वेस्ट में जाओगे तो माइनस। ये मेरी चीट शीट है, आप एक बार एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के, ऑक्सफोर्ड में इजीली दे रखा है मैग्नेटिक वेस्ट यानी कि बेस्ट, मैग्नेटिक ईस्ट यानी कि लीस्ट। आप इस वे में भी कर सकते हो या फिर आप अपना कोई मेथड निकाल सकते हो ताकि आपको दिक्कत ना हो। नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कन्वर्जन फैक्टर। किलोग्राम से पाउंड, नॉटिकल माइल से माइल्स, नॉटिकल माइल से किलोमीटर पर आवर, ये सब कुछ। इंपीरियल गैलन, US गैलन, ये सारे क्वेश्चन कैसे निकालने हैं। अगर इतना इंपीरियल गैलन दे रखा है और दूसरा US गैलन दे रखा है, उसको कन्वर्ट करके किलोग्राम कैसे निकालना है, ये बेसिक डेफिनेशन क्वेश्चन और इनके फॉर्मूला आपको याद करने हैं। मैं आपको एक टिप देता हूं, विंड ट्रायंगल के क्वेश्चन हो गए या फिर कन्वर्जन के क्वेश्चन हो गए। अगर आपके पास CX3 बेसिकली क्या है, CX3 एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम नेविगेशन कंप्यूटर कहते हैं, जिसके मदद से आप CPL और ATPL एग्जाम्स के क्वेश्चन बहुत इजीली डायरेक्ट वैल्यू डालो एंड यू कैन गेट द रिजल्ट। बहुत आसान है। टू बी फ्रैंक, 8 से 10 क्वेश्चन CX3 पे एज इट इज आते हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन है आप जरूर परचेज करना CX3 कंप्यूटर। उसके बिना नेविगेशन का एग्जाम देने तो बिल्कुल मत जाना प्लीज, मेरी एक सजेशन है। कम्स सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसे कहते हैं CPPNR, क्रिटिकल पॉइंट और पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी कि वो चीज़ जो हमें एज अ पायलट डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होएगी। यानी कि लेट्स सपोज हम दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं एंड बीच में कोई ऐसा पॉइंट होता है जिसके हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं, जहाँ से हम वापस नहीं आ सकते। अगर हम उसके पीछे आएंगे तो भी हमें उतना टाइम लगेगा, उससे आगे जाएंगे तो भी उतना टाइम लगेगा। सपोज कोई इमरजेंसी आती है, कोई पैसेंजर को हार्ट अटैक आ गया है, तो हम क्या करेंगे, हम अपना डिस्टेंस देखेंगे। अगर 1000 नॉटिकल माइल जाना है, अगर हम 600 नॉटिकल माइल जा चुके हैं तो हमें आगे जाना है। अगर हम
400 नॉटिकल माइल जा चुके तो हमें पीछे जाना है। ये सब कुछ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, बहुत मज़ा आएगा। एंड ट्रस्ट मी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इजीली 5 to 7 क्वेश्चन आते ही आते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैं आपको डिटेल में एक बार ज़रूर इस पर वीडियो बना के दूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है सच में, जितने आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप उतना इसमें पकड़ बना सकते हैं। बात करते हैं मैप्स एंड चार्ट्स की। मैप्स एंड चार्ट्स और स्केल्स। बेसिकली स्केल का बेसिक एक फॉर्मूला है, मैप डिस्टेंस अपॉन में अर्थ डिस्टेंस, उससे सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। और इंचेस, मीटर, सेंटीमीटर, ये आपको ध्यान रखना है, किस में पूछा हुआ है, किस में आंसर देना है। डीजीसी आपको घुमाएगा, आपको यही ध्यान रखना है बस। उसके बाद मैप्स में प्रोजेक्शंस हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉनिकल प्रोजेक्शन, लैम्बर्ट प्रोजेक्शन, मर्केटर प्रोजेक्शन, ये सारी की सारी, ट्रांसवर्स, ऑब्लिक मर्केटर, सब कुछ। और इनका बेसिक याद करने का तरीका है, एक टेबल बनाओ, उसमें उसकी कन्वर्जेंसी, ग्रेट सर्कल, रंब लाइन, कोसेकेंट स्क्वायर, सब कुछ याद कर डालो बाय हार्ट और उसको खत्म करो यार एक ही बार। मैं बात करता हूँ सोलर सिस्टम की। सोलर सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे, केपलर्स लॉ कैसे होते हैं, केपलर फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, सारा कुछ। साइडेरियल डे क्या होता है, अपरेंट मीन डे क्या होता है, सोलर डे क्या होता है, ट्रॉपिकल ईयर, कैलेंडर ईयर, वो कितने दिन का ट्रॉपिकल ईयर होता है, कितने दिन का साइडेरियल डे होता है, ये सब कुछ याद करना है। अगर हम स्टार के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं तो वो कौन सा डे है, अगर हम किसी प्लैनेट के अराउंड रोटेट कर रहे हैं तो कौन सा डे है, ट्वाइलाइट क्या होता है, जिसे हम ट्वाइलाइट भी बोलते हैं, ट्वाइलाइट जो भी आपको लगे, एस्ट्रोनॉमिकल, नॉटिकल ट्वाइलाइट, ये सब कुछ डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। फिर आता है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसे हम कहते हैं टाइम। यानी कि टाइम बहुत ज़रूरी है एक पायलट की लाइफ में। अगर आप दिल्ली से दुबई जा रहे हो, आपको पता है दिल्ली का अलग टाइम होगा, दुबई का अलग टाइम होगा। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में मैंने देखा और मैं वहाँ जाके दुबई का अगर स्टैंडर्ड टाइम देखूँ तो वो अलग होगा। तो बेसिकली टाइम्स आपको याद करने, UTC क्या होता है, GMT क्या होता है, LMT क्या होता है, ये सब कुछ आपको याद होने चाहिए। कैसे कन्वर्ट करते हैं LMT से GMT से UTC, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। जैसे इंडिया का +5:30 है पड़ा, दुबई का कितना है पड़ा, 4 आवर्स है पड़ा, ये सब कुछ आपको याद करना चाहिए। और GMT से हम स्टैंडर्ड लेते हैं, यानी कि लंदन में ये 00 माना जाता है। लंदन से जो वेस्ट की तरफ है वो नेगेटिव में जाते हैं और यहाँ प्लस की तरफ आते हैं राइट साइड। यानी कि अगर हम इंडिया से दुबई जाएंगे तो माइनस होगा या प्लस होगा, कितना माइनस होगा, कैसे प्लस होगा, उसके लॉन्गिट्यूड से पता लगेगा या लैटिट्यूड से पता लगेगा, सब कुछ ध्यान रखना है। बारी आती है फ्लाइट प्लानिंग की, यानी कि हम A से B जा रहे हैं तो हमारा फ्लाइट प्लान क्या होगा। सबसे बड़ी बात आती है इसमें एक 1 in 60 रूल, एक ऐसा थंब रूल है भाई साहब, ये कंसेप्ट याद कर लो, आपके A से B से लेके Z तक सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, 1 in 60 रूल आप बेसिक करो कि रेट ऑफ डिसेंट क्या होता है, क्लाइंब ग्रेडियंट क्या होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप कोई प्लेस पे हो, लेट्स सपोज यू आर एट अ फ्लाइट लेवल 37,000 फीट एंड आपको रेट ऑफ डिसेंट निकालना है। आप टाइम कैसे निकालोगे उसका कि मेरे को कब डिसेंट करना है, आपको ये चीज़ें देखनी होगी। मैं 100 नॉटिकल माइल्स हूँ, 37,000 से 12,000 फीट पे आ रहा हूँ, तो उसका क्या टाइम निकालो कि रेट ऑफ क्लाइंब कितना होगा। ऐसे सारे क्वेश्चंस करने हैं आपको सॉल्व। आप एक बार गो थ्रू करोगे आपको सब समझ आ जाएगा। अगर फिर भी ना आए तो मेरे को कमेंट जज करके जरूर बताना, मैं उस पर डिटेल वीडियो लाऊंगा। बात करता हूँ मैं इकायो फ्लाइट प्लान में। इसमें हमें क्या करना है, डिफरेंट अमाउंट ऑफ बॉक्सिंग्स होते हैं। जब आप एक फ्लाइट लेके जाते हो एज अ पायलट, आपको एक फ्लाइट प्लान भरना पड़ता है। वही फ्लाइट प्लान हमें एग्जाम में आएगा, तो हमने फायदा तो कर नहीं रखा, तो हमें ये चीज़ याद ही करनी पड़ेगी बाय हार्ट। अब बॉक्स नंबर 8 में क्या है, बॉक्स नंबर 13 में क्या है, IFR टू VFR को हम Y से रिप्रेजेंट करते हैं। टर्बुलेंस क्या होता है, लाइट, मीडियम, हैवी, कितने किलो पे, कितने केजीज पे उसका लाइट होता है, कितने पे मीडियम होता है, ये सब कुछ बाय हार्ट याद होना चाहिए। जुलू का क्या मतलब। लास्ट में आता है सबसे फेवरेट, मेरा पर्सनल फेवरेट टॉपिक, जिसे हम कहते हैं पे लॉड, यानी कि ट्रैफिक लॉड। यानी कि पे लॉड क्या होता है, एक कंपनी रेवेन्यू कैसे जनरेट कर रही है पैसेंजर्स से, उनका बैगेज और पैसेंजर से, एयरक्राफ्ट का सारा मास हटा के, एयरक्राफ्ट का सारा खर्चा हटा के वो रेवेन्यू कैसे जनरेट करती है, कितना पेलोड लेके जा सकती है ताकि एयरक्राफ्ट को मुनाफा हो। दैट्स इज पेलोड। बेसिक देसी भाषा में बताया मैंने आपको, डिटेल में बताऊंगा, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बेसिक एम्प्टी मास क्या होता है, ड्राई ऑपरेटिंग मास क्या होता है, ट्रैफिक लॉड, टैक्सी मास, मैक्सिमम टेक ऑफ वेट, मैक्सिमम लैंडिंग मास, मैक्सिमम जीरो फ्यूल मास। बहुत मस्त टॉपिक है, डिटेल में वीडियो आएगी। जस्ट सब्सक्राइब टू द चैनल एंड जुड़े रहना चैनल के साथ। बस यही टॉपिक थे जो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ट्रस्ट मी, जो मैंने आपको नोट डाउन कराए हैं, अगर आप बाय हार्ट अच्छे से ये कंसेप्ट कर लो, ऑक्सफोर्ड और कीथ विलियम्स, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ऑक्सफोर्ड का मैं लिंक डाल दूंगा नीचे, कौन कौन सी बुक्स हैं आप एक बार चेकआउट कर लेना। एंड प्लीज़, बहुत आसान है एग्जाम क्लियर करना, बस अपनी मेहनत रखो, जुनून रखो एंड यू आर थ्रू विद इट।
सो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड डू हिट लाइक बटन। मिलते हैं कुछ ऐसी ही दिलचस्प और एविएशन रिलेटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपकी यात्रा मंगलमय हो।